नमस्कार दोस्तों, बरबड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, आज अपन हिंदी काव्य शास्त्र में अनुकरण का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो अनुकरण का सिद्धांत सिद्धांत देने वाले हैं अरस्तु, और उनके ग्रंथ का नाम है अरिस्टोटेलस। इनका मूल नाम है अरिस्टोटेलेस, ठीक है ना। और इनके बारे में हम पढ़ेंगे अनुकरण का सिद्धांत। उससे पहले हमने भटनायक के बारे में पढ़ा था, साधारणीकरण। आज अनुकरण का सिद्धांत पढ़ेंगे अरस्तु का। तो देखिए, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, प्रतिपादक अरस्तु है, ध्यान रखना। यहां से ही कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। अनुकरण का सिद्धांत देने वाले आचार्य है तो यह हो जाएगा महान अरस्तु। इनके लिए आगे महान लगता है। जन्म इनका 384 ईसा पूर्व मकदूनिया के अस्तगिरा नगर में हुआ था, ये आप ध्यान रखें। जन्म 384 ईसा पूर्व मकदूनिया के अस्तगिरा नगर में हुआ था, और मृत्यु 322 ईसा पूर्व खलकिश नगर में हुई थी। यह भी उधर ही है, खलकिश नगर में हुई थी। और गुरु का नाम प्लेटो है। गुरु का नाम प्लेटो है दोस्तों, ये ध्यान रखें। प्रतिपादक महान अरस्तु, अनुकरण का सिद्धांत, जन्म 384 ईसा पूर्व मकदूनिया के अस्तगिरा नगर में, ये भी ध्यान रखें। मृत्यु 322 खलकिश नगर में, और गुरु का नाम प्लेटो है। प्लेटो एक दार्शनिक हुआ करते थे, प्लेटो ये इनके गुरु है। और अरस्तु भी एक दार्शनिक हुआ करते थे। अरस्तु भी दार्शनिक और इनके गुरु का नाम प्लेटो, ये भी दार्शनिक। और इन्होंने एक महान सिद्धांत को दिया काव्य शास्त्र में, जिसका नाम है अनुकरण का सिद्धांत। ये आप ध्यान में रखें। आगे मैं बात करने जा रहा हूं इन्हीं के बारे में ही। देखिए, अध्ययन, अरस्तु का अध्ययन के बारे में अगर चर्चा करें तो प्लेटो के प्रसिद्ध विद्यापीठ, प्लेटो इनके गुरु का नाम था, तो इनके गुरु का एक विद्यापीठ था जिसका नाम था प्रसिद्ध विद्यापीठ एथेंस में 368 में ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था। वहां इन्होंने शिक्षा अर्जित की अपने गुरु के सानिध्य में, प्लेटो के सानिध्य में इन्होंने शिक्षा अर्जित की। प्लेटो के प्रसिद्ध विद्यापीठ एथेंस में एक 368 ईसा पूर्व था। और एक वसीयतनामा भी लिखा था अरस्तु ने, जिसमें लिखा गया मृत्यु से कुछ समय पूर्व लिखा गया था। मृत्यु से कुछ समय पूर्व लिखा। इसे इतिहास में दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र होने का श्रेय दिया जाता है। दास प्रथा का मुक्ति प्रथम घोषणा पत्र होने का श्रेय भी दिया जाता है इनके वसीयतनामा को। यह भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। अब यहां से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, थोड़ा ध्यान रखें। यहां से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह बनता है। देखिए, यूनानी नाम था अरिस्टोटेलस, जो थंबनेल पे लगा हुआ है। यूनानी नाम इनका था अरिस्टोटेलेस। यह भी ध्यान रखना, अरस्तु का यूनानी नाम क्या था? अरिस्टोटेलेस। और अब यहां देखिए, लिसियस विद्यापीठ है की स्थापना 355 ईसा पूर्व एथेंस के निकट अपोलो नामक स्थान पर की गई थी, ठीक है ना। यह लिसियस विद्यापीठ की स्थापना करने वाले स्वयं अरस्तु थे, और अपनी पढ़ाई है वो अपने जो गुरु थे प्लेटो, उनका जो विद्यापीठ था वहां उन्होंने पढ़ाई की थी, वो भी एथेंस में है। और इन्होंने स्वयं ने एक विद्यापीठ की स्थापना की, उसका लिसियस विद्यापीठ नाम है। और 335 ईसा पूर्व एथेंस में ही इस विद्यापीठ की स्थापना की गई। और अरस्तु का इतिहास प्रसिद्ध शिष्य रहा है, वो है सिकंदर मान। हमेशा ध्यान रखें, सिकंदर मान का आपने इतिहास में नाम सुना होगा। सिकंदर महान के गुरु अरस्तु थे। महान था सिकंदर, और अरस्तु के आगे भी महान लगता है। महान अरस्तु तो इनके शिष्य के आगे भी महान लगता है। दुनिया में एक छत्र राज करने वाला सिकंदर महान था, और उन्होंने इस दुनिया में बहुत अच्छे कर्म किए थे, बहुत अच्छा कार्य किया था, इसलिए सिकंदर को महान कहा गया। और ये अरस्तु का शिष्य था दोस्तों, ध्यान रखें। कई बार ये सवाल परीक्षा में पूछा गया था। सिकंदर महान के गुरु का क्या नाम है? अरस्तु। अरस्तु के विद्यापीठ का क्या नाम है? लिसियस विद्यापीठ। और अरस्तु का यूनानी नाम क्या है? अरिस्टोटेलेस। ये भी आप ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं अरस्तु का साहित्य भंडार। साहित्य भंडार अरस्तु का कैसा रहा? तो लगभग 400 से अधिक ग्रंथ लिखे गए अरस्तु के द्वारा। 400 से अधिक ग्रंथ लिखे गए, है ना। और उसमें तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, तत्वमीमांसा, भौतिक शास्त्र और ज्योतिर्विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र
है ना, आचार शास्त्र, साहित्य शास्त्र, ये इनके मुख्य ग्रंथ हैं। और इनके अलावा अरस्तु के द्वारा 400 से अधिक ग्रंथ लिखे गए हैं। ऐसा परीक्षा में सवाल आज तक पूछा नहीं गया है, परंतु इनमें से ये जो ग्रंथ आपके सामने हैं, इनमें से कोई पूछ सकते हैं तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, तत्व मीमांसा, भौतिक शास्त्र, इनमें से अरस्तु का ग्रंथ कौन सा है? 3 ग्रंथ और होंगे और ये भी होगा, तो साहित्य शास्त्र है, आचार शास्त्र है, ऐसा सवाल हो सकता, आ सकता है, थोड़ा ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं प्रसिद्ध ग्रंथ, अरस्तु के प्रसिद्ध ग्रंथों के बारे में बात करूं तो देखिए पोएटिक्स बहुत अच्छा ग्रंथ है। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा है, पोएटिक्स और पेरीपोएटिकेस, ठीक है ना, जिसका दूसरा नाम है पेरीपोएटिकेस। 350 ईसा पूर्व ही लिखा गया था दोस्तों, इसके बारे में आप ध्यान रखें। ये और हिंदी में इसका नाम है काव्य शास्त्र, हिंदी में नाम है इसका पोएटिक्स का काव्य शास्त्र है। अध्याय वो पृष्ठ है 26 से 50 तक है, वो काव्य शास्त्र के नाम से जाने जाते हैं, जिसका नाम पोएटिक्स है। और जर्मन भाषा में उनकी जहाँ की मकदूनिया जहाँ शहर है वहाँ की भाषा पेरीपोएटिकेस है, जो 330 ईस्वी में रचा गया। दूसरा इनका ग्रंथ है दोस्तों हेटेरियस, दूसरा ग्रंथ है हेटेरियस, और उनकी भाषा में ये इंग्लिश में नाम लिखा गया हेटेरियस, और वहाँ की भाषा में लिखा गया टेक्नेक रितोकेरिस, टेक्नेक रितोरिकेस, है ना। और इसको हिंदी में कहते हैं भाषण शास्त्र। अब ये दोनों सवाल कंफ्यूज करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान रखना। अरस्तु के प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य शास्त्र का क्या नाम है? तो पोएटिक्स होगा। और अरस्तु के प्रसिद्ध ग्रंथ भाषण शास्त्र का क्या नाम है? हिटेरियस, हिटेरियस या टेक्नेक रितोकेरिस। और भाषण शास्त्र का नाम है पोएटिक्स या पेरीपोएटिकेस, ये ध्यान रखना। अनुकरण शब्द की यात्रा, अनुकरण शब्द की यात्रा कहां से हुई, इसके बारे में थोड़ा ध्यान दें तो मिमेसिस यूनानी और इमिटेशन अंग्रेजी, दोनों को मिलाकर एक अनुकरण हिंदी शब्द सामने आया। यह बात ध्यान रखें, ये सवाल अच्छा। यहां से आपको 3-4 सवाल मिल रहे हैं और अधिकतर परीक्षा में ये सवाल पूछे जाते हैं। स्कूल व्याख्याता में भी पूछा जाता है, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी में पूछा जाता है, और कॉलेज लेक्चरर में भी पूछा जाता है, सेट नेट में भी पूछा जाता है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। अरस्तु के प्रसिद्ध ग्रंथों में से अगर बात करें तो पोएटिक्स है, और पोएटिक्स का दूसरा नाम है आपके, मैं हटा देता हूं, पोएटिक्स के दूसरा नाम देखिए पेरीपोएटिकेस, जो 330 ईसा पूर्व था। हिंदी में नाम इनका भाषण शास्त्र। अगर प्रश्न संख्या पूछे तो 26 से 50। अब दूसरा ग्रंथ अरस्तु का देखिए, दूसरा ग्रंथ का नाम है हिटेरियस, जो इनका दूसरा नाम है टेक्नेक रितोरिकेस, और हिंदी में इसको कहते हैं भाषण शास्त्र। यह सवाल कंफ्यूज करने वाला, कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। इसको अच्छी तरीके से आप नोट कर लें और अपनी जो नोटबुक है उसमें इसको लिख लें, आपके पढ़ने में सहूलियत रहेगी, अच्छा याद रहेगा, क्योंकि ये सवाल तो डेफिनेट आना ही आना है। यहां से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो बनेगा। और अनुकरण शब्द की यात्रा है जो मिमेसिस यूनान से शुरू होकर इमिटेशन अंग्रेजी और फिर अनुकरण नाम से हिंदी में आई, ठीक है ना। अनुकरण शब्द की यात्रा है जो मिमेसिस यूनानी से शुरू होती है, और अंग्रेजी में इसका नाम इमिटेशन हो जाता है, और हिंदी में इसका नाम अनुकरण हो जाता है। इतना आप ध्यान रखें। ये भी सवाल पिछली बार 2018 फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चर में पूछा गया सवाल है। आगे मैं बात करूं तो इनके ग्रंथ के बारे में, पोएटिक्स के बारे में, तो पोएटिक्स नामक ग्रंथ में अरस्तु ने ट्रेजेडी शब्द का प्रयोग किया। ट्रेजेडी बहुत अच्छा है, भेद, काव्य का प्रयोजन आदि विषयों पर अपने विचार प्रकट किए हैं, ठीक है ना। पोएटिक्स नामक ग्रंथ में अरस्तु ने ट्रेजेडी, भेद, काव्य का प्रयोजन आदि विषयों पर अपने विचार प्रकट किए। और ट्रेजेडी जो शब्द है, ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखांत काव्य, ये ध्यान रखना, ये कई बार परीक्षा में पूछा है। ट्रेजेडी का मतलब है दुखांत काव्य, एपिक का मतलब है काव्य, और कॉमेडी का मतलब है दोस्तों सुखांत काव्य। आदि पर चर्चा अनुकरणात्मक तरीके से हुई। यह सवाल भी कई बार परीक्षा में पूछा था, हर बार पूछा जाता है। जब पाश्चात्य काव्य शास्त्र की बात होती है और जब अनुकरण सिद्धांत की बात होती है, तो सवाल यही है जो बार बार यहां से रिपीट होते हैं। ट्रेजेडी दुखांत काव्य, एपिक महाकाव्य, कॉमेडी सुखांत काव्य आदि की चर्चा अनुकरणात्मक काव्य के रूप में अरस्तु द्वारा की गई। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित 2 सिद्धांत पाश्चात्य काव्य शास्त्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए,
उनमें से एक तो है आपका अनुकरण का सिद्धांत, ध्यान में रखें, और दूसरा हुआ था विरेचन का सिद्धांत। दो सिद्धांत अरस्तु के बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित दो सिद्धांत पाश्चात्य पश्चिमी काव्य शास्त्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए थे। एक है अनुकरण का सिद्धांत, दूसरा है विरेचन का सिद्धांत। दोस्तों आप ध्यान में रखें। आज दोस्तों इतना ही। अनुकरण के सिद्धांत का जो तथ्य अभी और बाकी है, कक्षा थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए कल की कक्षा में लेकर आऊंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।